रेडियोधर्मिता का मात्रक बेकुरल, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, भार और बल का मात्रक न्यूटन, प्रतिरोध ओम, संवेग का मात्रक mv kg मीटर पर सेकेंड, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। लेंस डायोप्टर, एक डायोप्टर बराबर 1 मीटर पावर इनवर्स। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा क्यूरी है। शक्ति वाट, P/W/T जूल बटे सेकेंड। प्रतिबल या दबाव, बल बटे क्षेत्रफल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। ध्वनि डेसिबल, अपवर्तनांक और आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल। Q/T I कूलाम बटे सेकेंड एम्पियर। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी की इकाई प्रकाश वर्ष है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पृथ्वी और सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई है। F=ma kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। विस्थापन मीटर, विभवांतर वोल्ट, चुंबकीय फ्लक्स वेबर, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर। तापमान केल्विन, पदार्थ की मात्रा मोल। 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁶ जूल। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। 1 HP बराबर 746 वाट। तरंगदैर्ध्य मीटर। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक किलोवाट घंटा है। 1 एटमॉस्फेयर 1.01 × 10⁵ पास्कल। 1 मीटर बराबर 10⁶ माइक्रोन। परमाणु त्रिज्या मापी जाती है नैनोमीटर में। प्रदीप्ति लक्स मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻⁹ मीटर। 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12 मीटर। 5.5 किलोवाट घंटा 5.5 × 3.6 × 10⁻⁶ जूल 19.8 × 10⁻⁶ जूल। एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल्स में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी? 1 यूनिट बराबर 3.6 × 10⁻⁶ जूल्स। तो 100 यूनिट बराबर 3.6 × 10⁻⁶ × 100 3.6 × 10⁸ जूल। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता नापते हैं। समुद्र स्तर से ऊपर की वस्तु को देखने के लिए पनडुब्बी में पेरिस्कोप लगा होता है। वायुमंडलीय दबाव बैरोमीटर। सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप यूज़ करते हैं। गाड़ी की स्पीड स्पीडोमीटर। गाड़ी की दूरी ओडोमीटर। विभवांतर वोल्टमीटर। विद्युत धारा अमीटर में ये श्रेणी क्रम में लगता है तथा कम प्रतिरोध होता है। धारा और धारा की दिशा गैल्वेनोमीटर। एक शाफ्ट की आवर्त गति गतिपालक चक्र की घूर्णनात्मक चाल टैकोमीटर से मापन करते हैं। टैकोमीटर का प्रयोग चक्कर प्रति मिनट में मापते हैं। स्टेगोलामोमीटर पृष्ठ तनाव प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है। पिटॉट ट्यूब। मल्टीमीटर वोल्टमीटर करंट मीटर ओम मीटर तीनों एक ही में होता है। मल्टीमीटर वोल्टमीटर करंट मीटर ओम मीटर तीनों एक ही में होता है। सोनार इकोलोकेशन से पानी के अंदर वस्तु का पता लगाते हैं। दूध का घनत्व लैक्टोमीटर। हवा की गति या शक्ति एनीमोमीटर। झूठ का पता लगाने की मशीन पॉलीग्राफ। लाइव डिटेक्टर।
उच्च तापमान मापने के लिए पायरोमीटर है। बल और त्वरण की दिशा हमेशा समान दिशा में होती है। अदिश राशि। आकाश में घनी चादर ताऊ दुविधा में। आकाश आ से आयतन, का से कार्य, सा से समय, में का कोई मतलब नहीं। घनी में घा का मतलब घनत्व होता है। चादर में द का मतलब द्रव्यमान। ताऊ में ता का मतलब ताप, उ का मतलब ऊर्जा, दुविधा में दू का मतलब दूरी, वी मतलब विद्युत धारा, धा मतलब दाब। सदिश राशि। एफ फोर्स, वेलोसिटी, संवेग, ये सभी सदिश राशियाँ हैं। बंदूक से चली गोली अधिक दूरी तय करती है। बंदूक से चली गोली अधिक कार्य करती है। किसी वस्तु 200 न्यूटन बल लगा हुआ 2 मीटर विस्थापित होने में 20 जूल कार्य करना पड़ता है। विस्थापन और बल के बीच कोण बताइए। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। एफ कार्य बल गुणे विस्थापन तो दोनों बीच के कॉस थीटा, एफ इंटू डी कॉस थीटा। 20 इजक्वल टू 20 गुणे 2 गुणे कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर 1/2 तो थीटा बराबर 60 अंश। एक व्यक्ति 12 kg सामान उठाता है, उसे 1.5 मीटर ऊपर सिर पर रखता है। व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। कार्य बराबर mgh। 12 गुणे 1.5 गुणे 10 इजक्वल टू 180 जूल। जब क्वेश्चन में यह कहे कि वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य तो आंसर ऋणात्मक आता है। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। यदि विस्थापन नहीं हो रहा या बल और विस्थापन के बीच 90 अंश का कोण तथा कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर चल रही है तो उसका कार्य शून्य होगा। यदि बल और विस्थापन के बीच 180 अंश का कोण हो तो कार्य ऋणात्मक होता है। जब बल और विस्थापन के बीच की दिशा समान हो तो कार्य धनात्मक होता है। 4 kg की वस्तु क्षैतिज में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने में किया गया कार्य बराबर 1/2। कार्य बराबर 1/2 mv²। यहाँ पर m का मान रखेंगे और दोनों दिशाओं के बीच का अंतर 10 की घात 2 माइनस 5 की घात 2 इजक्वल टू 150 जूल। एक लड़का 120 न्यूटन भार के बक्से 2 मीटर उठाता है। कार्य बराबर एफ इंटू डी। 120 गुणे 2 बराबर 240 जूल। यदि कार्य धनात्मक है तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। कार्य द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब यह यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था। P=W/T। कार्य बटे समय बराबर शक्ति। कार्य करने की दर, कार्य करने की गति को शक्ति कहते हैं। मोहन का वजन 40 ग्राम है, वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो मोहन की शक्ति क्या है। मोहन द्वारा तय की गई दूरी 15/100 गुणे 50 इजक्वल टू 7.5 मीटर। शक्ति बराबर mgh/T। 40 गुणे 10 गुणे 7.5/10 बराबर 300 वाट। शक्ति बराबर F इंटू वी होता है।
यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग स्थिर होगा। जब एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। गैस के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। एक घर में एक माह में 900 × 10⁶ जूल ऊर्जा की खपत हुई। इकाई में यह ऊर्जा कितनी है? 900 × 10⁶ बटे 3.6 × 100 बराबर 250 यूनिट। स्थितिज ऊर्जा ऊंचाई के साथ बढ़ती है। स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक रहती है। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई किलोवाट घंटा है। जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा गतिज ऊर्जा है। पेंडुलम का झूलना स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 9 गुनी हो जाएगी। द्रव्यमान m वाली एक वस्तु गति v के साथ स्थानांतरित होती है और उसमें गतिज ऊर्जा k है। यदि इसका वेग 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? k = 1/2 mv²। k डैश = 1/2 m2v² = 1/2 × 4 mv। k डैश बराबर 4k। 5 kg और 10 kg द्रव्यमान को दो इस्पात गेंदों की गतिज ऊर्जा समान है। यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति करेगी? m1v1 का स्क्वायर में 1/2 m1v1² = 1/2 m2v2 का स्क्वायर। दोनों में mm का मान रख देंगे। 5v1² = 10v2²। v1 इसका स्क्वायर = 2v का स्क्वायर। v1 ज़्यादा रहेगा v2 से। पहाड़ से गिरते किसी पिंड में स्थितिज और गतिज ऊर्जा होती है। 2 kg की एक द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर/सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है। 2 सेकंड बाद गतिज ऊर्जा होगी। u = 20 मीटर/सेकंड, t = 2 सेकंड, g = 10 मीटर/सेकंड²। v = u - gt। 20 - 10 × 2 = 0। गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 × m 0 का स्क्वायर = 0। m बराबर 11 kg, h बराबर 5, g बराबर इतना। तो ऊर्जा बताइए। ऊर्जा बराबर mgh 11 × 9.5 × 5 = 539 जूल। (0.5 kg द्रव्यमान का एक घन चिकनी सतह पर 2 मीटर/सेकंड की गति से चल रहा है। वह 1.0 kg की एक अन्य वस्तु से टकराता है और वे दोनों एकल वस्तु के रूप में आगे बढ़ते हैं। टकराव के दौरान हुई ऊर्जा की क्षति क्या होगी? टकराने से पहले का संवेग = टकराने के बाद का संवेग। m1v1 + m2v2 = m1 + m2 × v। 0.5 × 2 + 0 = 0.5 + 1 × v। v बराबर 1.15 1/1.5 = 2/3 मीटर/सेकंड। ऊर्जा की क्षति बराबर गतिज ऊर्जा में कमी 1/2 × 0.5 × 10
2 माइनस 1/2 0.5 प्लस 1.0 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर। एक माइनस 1/3 इक्वल टू 0.67 जूल। किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। साइकिल चलाते समय रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है। जब यह भूमि को छूती है तो इसमें गतिज ऊर्जा होगी। किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को ऊर्जा कहते हैं। बारिश के दौरान ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। कार्य करने में सक्षम वस्तु में ऊर्जा होती है। किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई द्रव्यमान है। किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। किसी पिंड का द्रव्यमान इसके त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। 2 kg का एक ब्लॉक 4 मीटर पर सेकंड की गति से समांतर सतह पर स्लाइड होता है। यह एक बिना दबे हुए स्प्रिंग पर गिरता है तथा उसे तब तक दबाता है जब तक वह ब्लॉक पूरी तरह गतिहीन न हो जाए। गतिज ऊर्जा की मात्रा 15 न्यूटन है तथा स्प्रिंग स्थिरांक 1000 न्यूटन पर मीटर है। स्प्रिंग कितना दबता है? 1/2 mv स्क्वायर इक्वल टू 1/2 kx² इक्वल टू 1/2 इंटू 2 इंटू 4⁵2 इक्वल टू 1000/2 इंटू x² बराबर 32/10,000 इक्वल टू 0.056 मीटर बराबर 5.5 सेंटीमीटर। 3 kg की एक पिस्तौल से 180 मीटर पर सेकेंड 3 kg की एक पिस्तौल से 180 मीटर पर सेकेंड वेग से एक 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना है? पिस्तौल का संवेग बराबर माइनस गोली का संवेग। mv इक्वल टू माइनस mv 300 गुणे v इक्वल टू माइनस 400 गुणे 180 v इक्वल टू माइनस 2.4 मीटर पर सेकेंड। न्यूटन की गति का नियम 1687 में आया था। न्यूटन का पहला नियम, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी। यदि गति कर रही है तो गति करती रहेगी जब तक उसमें कोई बाह्य बल न लग जाए। ये नियम बल को परिभाषित करता है। दूसरा नियम, किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होता है। ये नियम बलों के प्रभावों को समझने में सहायक होता है। या संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, अर्थात दूसरा नियम संवेग से संबंधित है। v इक्वल टू u प्लस at पहला नियम। vt वेलोसिटी और टाइम पर डिपेंडेंट है। s इक्वल टू ut प्लस हाफ at² st सिचुएशन टाइम। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as sv सिचुएशन वेलोसिटी। तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया यह अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। रॉकेट लॉन्च इसी नियम पर आधारित है। जब घुमावदार मोड़ पर सड़क मोड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र के विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल जड़त्व के कारण होता है। जब एक कार मोड़ लेती है तो जो हमें बाहर की ओर धक्का देती है उसे अपकेंद्री बल कहते हैं। दूध से क्रीम निकालने में भी इसी बल का प्रयोग किया जाता है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु का वजन के समान होता है। बल कभी अकेले नहीं होता है। एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव
एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन। F इजक्वल टू एम ए इजक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी इजक्वल टू संवेग में परिवर्तन बटे समय। किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना बल कहलाता है। नकारात्मक बल वह बल है जब कोई वस्तु बल के विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को भार के रूप में जाना जाता है। दो अप्रत्यास्थ पिंडों के बीच टक्कर होती है तब उसमें गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है परंतु संवेग संरक्षित रहता है। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। 10 मीटर पर सेकंड से गतिमान एक 2000 kg का ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है। टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर पर सेकंड की गति से चलते हैं। कार का द्रव्यमान बताइए। M1 इजक्वल टू 2000 kg, V1 इजक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, V इजक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड, V2 इजक्वल टू 0। M2 बराबर M कार का द्रव्यमान। संवेग संरक्षण के नियम से M1 V1 प्लस M2 V2 इजक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू V। 2000 प्लस 0 2000 प्लस M इंटू 8 M2 इजक्वल टू 20,000 माइनस 16,000 इजक्वल टू 4,000। M2 इजक्वल टू 500 kg। 12 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली को एक राइफल से दागा जाता है। गोली इसके बैरल से होकर जाने में कुल 0.006 सेकंड का समय लेती है और इसे 300 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ती है। राइफल द्वारा गोली पर आरोपित बल क्या है? गोली का द्रव्यमान बराबर 12/1000 इजक्वल टू 0.012 kg। गोली का अंतिम वेग बराबर 300 मीटर पर सेकेंड। समय बराबर 0.006 सेकेंड। F इजक्वल टू M इंटू V माइनस U अपॉन T इजक्वल टू 0.012 गुणे 300 माइनस 0 अपॉन 0.006 इजक्वल टू 600 न्यूटन। तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु में शून्य त्वरण होता है। वेग चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है। यदि कोई पिंड नियत त्वरण से गति कर रहा है तो उसके वेग में निरंतर परिवर्तन होता रहेगा। 300 kg तथा 10.5 kg के गोले के व्यास बराबर हैं। दोनों को खड़ी चट्टान से गिराया जाता है। 10 मीटर की दूरी पर उनका त्वरण समान रहेगा। बल की विमा mL/-2। एक कार 5 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड के एक समान त्वरण से चलकर 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है। इस समय में कार द्वारा तय की दूरी ज्ञात करें। T इजक्वल टू 5 सेकेंड, U बराबर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, V1 इजक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, V2 बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, U बराबर 10.5 U बराबर 10 माइनस 5 इजक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर इजक्वल टू 5 गुणे 5 प्लस 1/2 गुणे 1 गुणे 25 इजक्वल टू 37.5 मीटर। एक गिलास को पकड़ना ये घटना घर्षण के बिना होना मुश्किल है। कारों के ब्रेकिंग पैड में घर्षण का सकारात्मक प्रभाव का उपयोग किया जाता है।
एक वृत्तीय गति कर रही वस्तु की दिशा परिवर्तित होती रहती है। लट्टू को घुमाना एक केंद्राभिमुख बल का उदाहरण है। पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से मैकेनिकल थी। रोलर कोस्टर की सवारी अभिकेंद्रीय बल पर कार्य करती है। जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका वेग बदल जाता है। आवर्तकाल T=2π√L/G। किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्रीय बल को तेजी प्रदान करता है। केपलर का नियम कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है तथा केपलर ने ही ग्रहों की गति के नियम की खोज की थी। G=6.6734 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान kg स्क्वायर। इसकी खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को भार कहा जाता है। एक वस्तु को ऊपर की ओर 25 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाए तो इसे अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में कितना समय लेगा। जी 10 मीटर पर सेकंड। V=U - GT। 0 = 25 - GT। -25 = -GT। T = 25/10 2.5 सेकेंड। वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहते हैं। G का मान ध्रुवों पर अधिकतम तथा भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। पृथ्वी की सतह पर ऊपर या नीचे धरती के नीचे जाने पर G का मान घटता है। G = Gme/re²। एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के आधे के बराबर हैं। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण G है तो उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा। G = Gmr²। समीकरण 1 नए ग्रह G' = Gm'/r² बराबर Gm/2/r² 2Gm/r²। G' = 2G। एक ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान के आधे हैं तो इस ग्रह के G का मान 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। उदक्षेप बल और भार विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। बादल आकाश में निम्न घनत्व के कारण तैरते हैं। आपेक्षिक घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। गैस अणुगति सिद्धांत के अनुसार परम शून्य तापमान की प्राप्ति तभी होती है जब अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो। ताप शून्य निरपेक्ष के मान पर पहुंचता है जब तंत्र की आणविक गति शून्य हो जाती है। T सेकंड में तय की गई दूरी बराबर U + ½ G (2T-1) स्वतंत्र रूप से लटकती किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र लटकाव बिंदु के ठीक नीचे स्थित होगा। एक कार पुल से गिरते हुए 0.8 सेकंड में भूमि पर गिर जाती है। भूमि पर टकराने के समय
इसकी चाल कितनी होगी। जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। v इक्वल टू यू प्लस जी टी, यू इक्वल टू 0.10 गुणे 0.8 बराबर 8 मीटर पर सेकेंड। एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकंड बाद पृथ्वी पर लौट आती है। फेंके जाने की गति बताइए। v इक्वल टू यू माइनस जी टी इक्वल टू 0 बराबर यू माइनस 10 गुणे 10, यू बराबर 100 मीटर पर सेकेंड। एक ट्रक किनारे से फिसलकर 1.6 सेकंड में ज़मीन पर गिर जाता है। किनारा ज़मीन से कितना ऊंचा होगा। h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, h बराबर 0 गुणे टी प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 1.6 का होल स्क्वायर बराबर 12.8 मीटर। एक वस्तु ऊपर की ओर फेंके जाने पर अपने शीर्ष पर पहुंचती है। वेग 0 तथा इसका त्वरण 10 मीटर पर सेकंड होता है। ग्रहों की परिक्रमा पथ फैला हुआ वृत्त है। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। एक ग्रह की कक्षा दो केंद्र बिंदु में से एक में सूर्य के साथ अंडाकार है। एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही केशिका क्रिया द्वारा सोखता है। तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन उत्प्लावन बल के परिमाण पर निर्भर करता है। उत्प्लावन का केंद्र हमेशा विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्रक के संपाती होता है। किसी द्रव में डूबे हुए पिंड पर अनुभव किया जाने वाला उत्प्लावन बल पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव बाहर की तुलना में अधिक होता है। एक निश्चित ताप पर वायु का दबाव वायुदाब घनत्व के अनुपातिक होता है। जल का घनत्व 1000 kg पर मीटर क्यूब। गैसों की विसरण दर द्रव या ठोस की तुलना में अधिक होती है। किसी गैस द्वारा पात्र में के दीवार पर लगाया गया बल गैस के अणुओं का पात्र के दीवार से टकराने के कारण उनके संवेग में परिवर्तन के कारण होता है। बर्फ का गलनांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन है। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान परिवर्तित नहीं होता है। F-32/9 इक्वल टू C/5। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन न्यूनतम तथा घनत्व अधिकतम होता है। यदि तापमान डिग्री सेल्सियस में दिया है तो उसे केल्विन में बदलने के लिए 273 केल्विन में सीधे जोड़ देते हैं। यदि वह धनात्मक है तो उसे घटा देते हैं, यदि धनात्मक है तो जोड़ देते हैं। सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट -40 डिग्री सेल्सियस पर बराबर होता है। केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए तापमान में 273 घटाना होगा। तरंग। यांत्रिक तरंग माध्यम में संचरण, अयांत्रिक तरंग सभी जगह संचरण। अनुप्रस्थ तरंग, इस तरंग की चलने की दिशा के लंबवत कण कंपन करते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग में ये ठोस द्रव गैस सभी जगह संचरण कर सकती हैं। तरंग जिस तरफ चलेगी कण भी उसी तरफ चलेगा। अवरक्त किरण, रिमोट स्विच। गामा किरण, कैंसर इलाज।
किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं तथा समुद्र के सतह पर बनने वाली लहरें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। V इक्वल टू ईटा इंटू गामा। गामा बराबर तरंग दैर्ध्य, n बराबर आवृत्ति, V बराबर n